आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे, पार्ट 4 संज्ञा, नाउन। ठीक, परिभाषा हम लोग जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि नामों को संज्ञा कहते हैं। उसमें व्यक्ति भी आएंगे, वस्तु भी आएंगे, स्थान भी आएगा, भाव इत्यादि नाम भी आएंगे। जैसे हिमालय, दिल्ली, राम, ये सब के सब क्या है? नाम है। तो संसार के जितने भी चीज़ को हम देखते हैं वो नाम ही होते हैं, किसी ना किसी नाम से ही जाने जाते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो नामों को ही संज्ञा कहते हैं। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड्स। ठीक है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिसका इंग्लिश नाम है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी इत्यादि के नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयल, कश्मीर, ये सब क्या है? नाम है। किसी विशेष स्थान का नाम है कश्मीर। ठीक है। और कोयल किसी एक विशेष पक्षी का नाम है। ठीक है। तो संसार के जितने भी मैंने बोला है कि जितने भी नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं। ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है तो जो किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की पूरी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे पेन, किताब, सैनिक, ये क्या है? पूरे जाति का बोध करा रहा है। और एक विशेष बात यह भी है कि जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है। पेन है तो पेन में कई एक प्रकार के पेन आ जाएंगे, अनेक किस्म के नाम होते हैं पेन के। तो लेकिन जब हम पेन कहते हैं तो इनमें सारे के सारे एक पेन बोध होता है कि पेन ही होगा, पेंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे किताब भी हम समझाना चाहेंगे। किताब में भी हिंदी के किताब होते हैं, मैथ्स के होते हैं, सोशल साइंस इत्यादि सब कुछ होते हैं। ठीक है, किताब में नाम। लेकिन ऐसे हम किताब नाम लेते हैं तो एक पूरे किताब जाति का बोध कराता है। तो जहाँ पूरी जाति का बोध हो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। चलिए आइए हम लोग तीसरे पे चलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता ही है कि द्रव्य यानी कि जो पानी की तरह हो, लिक्विड हो, जो स्थान घेरे। ठीक है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो वह शब्द जो पदार्थ, धातु, द्रव्य इत्यादि का बोध कराए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और ख़ास तौर पे इसे नापा जाता है या तौला जाता है। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, तेल इत्यादि। सोना को हम क्या करते हैं? ग्राम या किलोग्राम इत्यादि में तौलते हैं। तेल को हम क्या करते हैं? लीटर में नापते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे मापा और तौला जाए वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। अच्छा, समूहवाचक संज्ञा। समूह शब्द से ही हमें अर्थ होता है कि ये पूरे जहाँ पे एक ग्रुप, समुदाय का बोध हो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। जैसे झुंड, सेना, समिति, कक्षा इत्यादि। ठीक है। समिति नाम लेने से भी हमें पता चलता है कि एक कहीं किसी चीज़ की एक समिति होगी, उसे एक ये समूह को या एक पूरे समुदाय को समझा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये समुदाय वाचक संज्ञा हुआ या समूहवाचक संज्ञा हुआ। इस संज्ञा का 2 नाम है, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग लास्ट देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाव का मतलब ही होता है इमोशंस, जिसमें भावनाएं छुपी हुई होती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो वह सब जो किसी चीज़ की दशा, अवस्था, भाव, गुण, दोष, दिशा इत्यादि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपना, जवानी, बीमार, प्यार, ईर्ष्या, डाह इत्यादि, ये सारी चीज़ें क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। मैं उसे ईर्ष्या करती हूँ, तो यहाँ ईर्ष्या जो शब्द है इसको क्या हम नाप सकते हैं? नहीं, और ना ही तौल सकते हैं। बस इसको क्या करेंगे? महसूस करते हैं कि वो मुझसे नफरत करता है, ईर्ष्या करता है या प्यार करता है। तो ऐसे शब्द जो भावनाओं को प्रकट करता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम महसूस करते हैं। ठीक है, इसको छुआ नहीं जा सकता है। ठीक, केवल हम महसूस करते हैं। ठीक, इसको हम दिखा नहीं सकते हैं, इसका आकलन नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी इसमें, देखिए बच्चों, ये जातिवाचक संज्ञा के ही तो 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। एक बार मैं
फिर से पुनः मैं बताना चाहूँगी कि जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन में होता है, प्लूरल में होता है, इसकी पहचान यही है। और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगल होता है। ठीक, तो आप बच्चे इसको अच्छे से फेयर कॉपी में कर लेंगे और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन मैं भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे, आप लोग अच्छे से करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा होमवर्क। ठीक है, थैंक यू।